हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की तरफ। एक बात मैं पहले ही कहना चाहता हूँ, शायद आपको बैकग्राउंड में आज कोई म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा। तो आज छठ पूजा है, तो इस वजह से अभी सुबह ही म्यूज़िक बहुत लाउड बज रहा है। तो उसके लिए यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज के लिए मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमने टुडे मोटिवेशन की तरफ। नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। ठीक है गाइज, तो हम पता क्या कहते हैं लाइफ में, हम इसे जानते हैं, दूसरों को जानते हैं, लेकिन हम खुद को कितना जानते हैं। ठीक है, खुद को जानना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि जब आप खुद को जानेंगे तो आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ पता चलेगी, आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपका पोटेंशियल पता चलेगा, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। तो गाइस आप खुद को जानिए। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद को जान पाए ना लाइफ में, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं कि हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। ठीक है, तो गाइस इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने करंट अफेयर सेशन की तरफ। आज है 31 अक्टूबर और आज है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है गाइस, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये 147th बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने कैसे सारी प्रिंसली स्टेट्स को एक करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, मतलब सच में बहुत बड़ा रोल है उनका प्रिंसली स्टेट को उस टाइम पे, वो भी 1947 पे। तो मतलब काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो जो ये राष्ट्रीय एकता दिवस है ना, ये जो स्टार्ट हुआ था, ये 2014 से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले ये नहीं मनाया जाता था। ठीक है, तो ये 2014 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, वो आपको पता ही कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, और जो कि उसकी हाइट है 182 मीटर्स, और वो लोकेट करता है गुजरात, इंडिया में। ठीक है, तो उसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो उसका सही आंसर है, उसके थे आर्किटेक्ट रामवी सूत्र। और इसके ऊपर ना क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम्स में कि डायरेक्ट की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके आर्किटेक्ट कौन है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और गाइस आपने एक डिबेट बहुत सुनी होगी ना, कि मतलब सरदार पटेल अगर मतलब प्राइम मिनिस्टर बनते तो ये देश की स्थिति अलग होती। ठीक है, बट गाइस ये रियल फैक्ट नहीं है। ठीक है, उनकी डेथ 15 दिसंबर 1950 को ही होगी थी। और आपको पता ही होगा कि हमारे जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया के हुए थे, वो स्टार्ट हुए थे 25 अक्टूबर 1951 और एंड हुए थे 21 फेब 1952। तो गाइस मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं था ना वो प्राइम मिनिस्टर बन पाते। ठीक है, क्योंकि उनकी डेथ ही पहले हो गई थी। तो कई बार पता है क्या होता है, हमारे द्वारा फैक्ट्स को बहुत तोड़ मोड़ के रखा जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ काफ़ी गलत है, और इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि कोई कभी कुछ बोले तो मान नहीं लेना होता, फैक्ट भी चेक करने होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है जापानीज इंस्पायर्ड मियावाकी फॉरेस्ट। तो आपको बताना है ये उन्होंने कहाँ पे वो किया है इसे इनोग्रेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, उन्होंने गुजरात में इसे इनोग्रेट किया है मियावाकी फॉरेस्ट को। ठीक है, न्यू एट, और ये पता है कहाँ पे है? जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, ठीक है, उसके पास ही है ये फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए मियावाकी फॉरेस्ट इंक्लूड नेटिव फ्लोरल गार्डन, ठीक है, टिम्बर गार्डन, फ्रूट गार्डन, मेडिसिनल गार्डन। ठीक है, मियावाकी सेक्शन ऑफ मिक्स स्पीसीज डिजिटल ओरिएंटेशन सेंटर। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बट आपको यूपीएससी में अगर क्वेश्चन देते हैं, अगर वो डायरेक्ट पूछ लेगा, आपको 4 चॉइसेस दे देगा कि मियावाकी फॉरेस्ट नॉट इंक्लूड नेटिव फ्लोरल गार्डन, ठीक है, टिम्बर गार्डन, फ्रूट गार्डन, मेडिसिनल गार्डन, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा ऐसी कंफ्यूज करने। तो ये चीज़ फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, और मियावाकी फॉरेस्ट तो उन्होंने करा ही है, प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट है। उसके साथ ही उन्होंने एक मेज़ गार्डन भी है, वो भी वहीं साथ में ही है, तो वो भी उन्होंने इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, और जो मेज़ गार्डन है ना, इसकी शेप है यांत्रा शेप है। ठीक है, तो उस पर ये मतलब वो किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज़ में। ठीक है गाइस, ये वो मेज़ गार्डन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसी शेप में है, काफ़ी ब्यूटीफुल है मतलब। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनोग्रेटेड जीन सिक्वेंसेस यूनिट इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द मेडिसिनल कॉलेज इन कोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। जो हमारे अभी लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इसे
इनोग्रेट किया है, ठीक है, जीन सिक्वेंसी यूनिट इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जीन सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, ये हमें अभी हेल्प करेगी। जो वायरसेस आते हैं, ठीक है, सीरियस वायरसेस होते हैं, या उनमें म्यूटेशन हो रही है, उनमें जानने में हेल्प करेगी। और अगर हम प्रॉब्लम जानेंगे तभी तो उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा स्टेप है, आप देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 7th इंडियन वाटर वीक, ठीक है। अभी नवंबर में 1 नवंबर से 7th इंडियन वाटर वीक स्टार्ट होने वाला है, तो आपको बताना है कि उसकी थीम क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 7th इंडियन वाटर वीक 1 से 5 नवंबर तक चलेगा और उसकी थीम है वाटर सिक्योरिटी, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसे ऑर्गेनाइज कौन कराएगा, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक्सटेंड कर दिया है बैन शुगर पे, तो आपको बताना कितने टाइम के लिए किया है। तो इसका सही आंसर है, गवर्नमेंट ने ना 1 साल के लिए फिर से बैन बढ़ा दिया है शुगर पे, ठीक है गाइस। तो आप ध्यान रखेंगे। और ये रिस्ट्रिक्शन ना सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि रो या रिफाइन या वाइट शुगर, ये तीनों पे ही है, चाहे वो रो शुगर हो, चाहे रिफाइंड शुगर हो या वाइट शुगर हो, सब पे बैन बढ़ा दिया है, ठीक है, 1 साल के लिए। और ये डिसीजन लिया किसने, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने, ठीक है गाइस, उन्होंने ये बताया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने। और जो ये रिस्ट्रिक्शन है ना, ये 2 कंट्रीज़ पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। पहली है यूएसए और सेकंड है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इन्हें ना वेवर दिया जा रहा है, ठीक है, स्पेशल मतलब CXL एंड TR की ड्यूटी कंसेशन कोटा है, उसके अंडर इन दोनों कंट्रीज़ को वेवर दिया जा रहा है कि यहाँ पे शुगर एक्सपोर्ट होगी सिर्फ, ठीक है। आपसे पूछ भी सकता है कि किन 2 कंट्रीज में शुगर एक्सपोर्ट होगी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन में इंडिया शुगर एक्सपोर्ट करेगा ही। और मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले इसी मंथ की बात है कि जब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो इंडिया की शुगर है ना, वो मतलब हमने सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करी है इंडिया में, ठीक है। और इंडिया मतलब प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है शुगर की, ठीक है। और जो एक्सपोर्ट पे है उस पर नंबर 2 पे है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इमेज में कि इंडिया इज़ नाउ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर, ठीक है, एज वेल वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है। और जो शुगर का शेयर है ना गज, वो उत्तर प्रदेश मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। तो ये आप टॉप 3 स्टेट ध्यान रखेंगे कि जो शुगर प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉस्पिटल लॉन्चेस डैशबोर्ड टू प्रोवाइड रियल टाइम एमरजेंसी बेड्स अवेलेबिलिटी डाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली का ये इनिशिएटिव है जहाँ पे उन्होंने एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है जो रियल टाइम एमरजेंसी बेड बता सकता है कि कितने अवेलेबल है और नहीं। ये बहुत सही स्कीम है, बहुत सही स्कीम है। पता है क्यों? इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि आपने देखा ये कोविड के टाइम में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, बेड्स नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं। और बड़ी बात है कि डाटा भी नहीं होता था कि ट्रांसपेरेंसी कहीं मिल रहे हैं, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इशू था वो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। एम्स जो न्यू दिल्ली में है, उन्होंने ये लॉन्च करी है वेबसाइट, ठीक है, ताकि रियल टाइम डाटा पता लग सके कि हाँ कितने बेड अवेलेबल है, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन है एम्स न्यू दिल्ली के, तो इसका आंसर है डॉक्टर M श्रीनिवास, ये इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है, एम्स दिल्ली के। विच कंट्री वॉन अंडर 21 मैन हॉकी और लिफ्ट सुल्तान ऑफ जोहर कप इन मलेशिया। तो इसका सही आंसर है इंडिया। आपको फ़ोटो में देख के पता ही चला, इंडिया की जो हॉकी टीम है ना अंडर 21, ठीक है, उन्होंने ये सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता है। तो आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सुल्तान ऑफ जोहर कप इज़ रिलेटेड टू, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये हॉकी से रिलेटेड है। और जो सुल्तान ऑफ जोहर है ना, ये मलेशिया में कंडक्ट कराया गया। और ये ना वहाँ पे एक हेरिडिटरी पोस्ट होती थी, खैर अभी तो ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे, लेकिन पहले ये हेरिडिटरी पोस्ट होती थी, ठीक है। और ये उन्हीं के नाम पे मतलब रखा गया था, सुल्तान ऑफ जौहर, ठीक है। तो गाइस तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इंडिया ने ये मैच जीत लिया है, ठीक है, और इंडिया ने ये 3rd टाइम जीता है, क्योंकि इससे पहले हमने 2013 में जीता है, ठीक है, 2014 में जीता है। और इंडिया मतलब अभी जो था ना, ये 10th नंबर का था, 10th सुल्तान ऑफ जोहर कप था। और इंडिया में से टॉप स्कोरर रहे हैं इंडिया के शरद नंद तिवारी, ये टॉप स्कोरर रहे हैं, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ मलेशिया मैप में, ठीक है, मलेशिया की कैपिटल हो जाएगी कोलालमपुर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, MOU साइन बिटवीन फीफा एंड, आपको बताना है अभी हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है फीफा और किसके बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या बोथ। तो इसका सही आंसर है बोथ, ठीक है। फीफा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इन तीनों के बीच में MOU साइन हुआ है, ठीक है गाइज। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो ये साइन हुआ है ना, ये इसलिए साइन हुआ है ताकि जो फुटबॉल है ना, वहाँ फुटबॉल को हम स्कूल में भी मतलब इंक्लूड कर सके, ठीक है, ताकि बच्चों को सिखाया जाए, अवेयर किया जाए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और ये हुआ कहाँ पे है MOU साइन, ये हुआ है नई मुंबई इन महाराष्ट्र, ठीक है। अंडर दी MOU एफर्ट विल बी मेड टू पॉपुलराइज फुटबॉल अमंग दी स्टूडेंट, ठीक है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है गिनी इन्फेंटो, ठीक है, ये इनका नाम है, ठीक है। और एम क्या है स्कीम का, टू मेक फुटबॉल मोर एक्सेसिबल टू बॉयज़ एंड गर्ल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अंडर प्रोग्राम 25 मिलियन स्टूडेंट्स विल बी ट्रेन एंड 700 नवोदय विद्यालय विल बी नोडल एजेंसी फॉर फुटबॉल इन इंडिया। तो आप ध्यान रखेंगे MOU साइन हुआ है फीफा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बीच, और फीफा के प्रेसिडेंट का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड चूज विच टू बिल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो पोलैंड है वो अपनी एनर्जी के लिए, ठीक है, वो अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करने जा रहा है। तो आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है जो उनके लिए बिल्ड करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA, ठीक है। आप देख सकते हैं मैप में ये पोलैंड, और इनकी कैपिटल है वारसा, ठीक है। तो पोलैंड हैज़ चूजन US फर्म वाशिंगटन हाउस टू बिल्ड द यूरोपियन कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम मैट्सू मोराविकी, ठीक है। और कंट्री का प्लान है टू स्पेंड $40 बिलियन टू बिल्डिंग 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट विथ 3 रिएक्टर ईच, ठीक है। तो जो लास्ट वन होगा ना इनका, वो तो 243 में लॉन्च होगा, लेकिन जो अभी पहले वाला है अब वो बन के तैयार हो जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो 2033 तक, ठीक है। तो ये मतलब फर्स्ट डील है पोलैंड कंट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट मिशेल ओन लीव प्रेसिडेंशियल पैलेस, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अभी इन्होंने अपनी प्रेसिडेंट की सीट छोड़ दी है, ठीक है, मिशेल ओन ने। और आपको बताना है ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेबनान, ये लेबनान के प्रेसिडेंट थे मिशेल ओन, प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान, ठीक है। ये 89 ईयर ओल्ड के क्रिश्चियन लीडर थे, ठीक है गाइज। और आपको पता ही है कि लेबनान में जब बेरूट ब्लास्ट हुआ था, काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम ये प्रेसिडेंट थे। और लेबनान आप देख सकते हैं, मैं इनकी कैपिटल है लेबनान की बेरूट, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और गाइस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, शायद आपको पता हो, जो लेबनान है ना उसकी बॉर्डर सीरिया के साथ, सीरिया और इज़राइल के साथ लगती है। तो जो इज़राइल बॉर्डर है ना, वहाँ पे UN पीस कीपिंग फोर्सेस काम करती है, ठीक है। जो लेबनान का बॉर्डर है वहाँ पे यूनाइटेड नेशन अपनी फोर्सेस भेजता है, तो वो वहाँ पे पर्टिकुलरली गार्ड करती है इज़राइल और लेबनान के बॉर्डर को, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर की है नेशनल मॉर्निंग फॉलोइंग अ हैलोवीन स्टैम्पेड, हु इज़ साउथ कोरिया प्रेसिडेंट। तो हाल ही में आपको पता है कि भगदड़ में साउथ कोरिया में बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। हुआ ये था कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया था कि पब्लिक प्लेसेस पे गैदरिंग, मतलब कोविड के बाद अभी उन्होंने अलाउड किया था। तो जब वो गैदरिंग हुई हैलोवीन के टाइम, ठीक है, उनका फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग गैदर हो गए, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद लिटरली उनसे चीज़ें संभालेंगी, आप समझ ही सकते हैं, छोटी प्लेस में बहुत ज़्यादा लोग गैदर हो जाएंगे तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हुआ यही, और उसके कारण भगदड़ मची और बहुत सारे लोगों की डेथ होगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि साउथ कोरिया के इस टाइम प्रेसिडेंट कौन है। तो इसका सही आंसर है योन सोक योल, इस टाइम वो प्रेसिडेंट है। और वहाँ के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है हैन डक सो, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उनकी कैपिटल है सियोल और करेंसी है वोन, ठीक है। आप देख सकते हैं मैप में साउथ कोरिया को, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है कि द 38 पैरेलल लाइन इज़ रिलेटेड टू, तो इसका सही आंसर है वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से रिलेटेड है। जैसे इंडिया में 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री चैनल्स हैं, ठीक है, या फिर हमारी लाइन है मैकमोहन लाइन, वैसे ही पूछा जाता है कि 38 पैरेलल लाइन। तो याद रखेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से रिलेटेड है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टैटिसा रिसर्च, ये स्टैटिसा रिसर्च जो है ना, ये जर्मनी में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में
इंडियन मिनिस्ट्री को बताया, कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री को बताया है कि वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इन दी वर्ल्ड वाइड। तो वो कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री है जो मतलब सबसे ज़्यादा जॉब देती है वर्ल्ड वाइड, मतलब ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2.92 मिलियन टोटल मेंबर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, जिसमें एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है, कुछ रिजर्व में है और कुछ सपोर्टर वर्कर भी हैं, ठीक है। इंडिया के बाद कोई सेकंड प्लेस पे है तो वो है यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसके 2.91 मिलियन पीपल को उन्होंने जॉब दे रखी है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस कंपनी के हेडक्वार्टर है जर्मनी में, ठीक है गाइज। एक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपने देखा हो कि इंडिया को बहुत बार ब्लेम किया जाता है कि ये ग्रीन हाउस गैस बढ़ा है, ये हो, बट रियलिटी गाइस बहुत दूर है इन सब चीज़ों से, ठीक है। इंडिया का यार अब आप देखिए ना कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना है, सिर्फ 2.4, ठीक है। वर्ल्ड की एवरेज क्या है, 6.3, यूएसए 14 पे है, ठीक है, रशिया 13 पे, ठीक है, चाइना 9.7 पे, यूरोपियन यूनियन 7.2 पे। आप देखिए इंडिया की, और ये सब ना इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, ये डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है। और तब भी डेवलप होने के बाद भी, इतने सालों के बाद भी स्टिल इनका आप देखिए ग्रीन हाउस गैस ये कम करने पे नहीं आ रहे हैं। यूएसए, ठीक है, रशिया, ये काफ़ी मतलब डेवलप हो चुकी हैं कंट्री, स्टिल इनका कार्बन वो देखिए आपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मतलब फैक्ट आपके लिए, ठीक है गाइस। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और सॉरी अगर आज आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आया होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि आज छठ पूजा है और गाने सुबह सुबह ही चल रहे हैं, तो उसके लिए रियली सॉरी, ठीक है गाइस। और शेयर करना चाहें यार आप कर सकते हैं, ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।